राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में, जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है व्यापार में वृद्धि को कैसे बढ़ाएं। मित्रों, व्यापार में वृद्धि को बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताऊंगी जो रोजाना आप अपनी अगर जिंदगी में ले आते हैं तो आपकी दुकान में वृद्धि होना निश्चित ही है। तो चलिए मित्रों, मैं आपको अब वह नियम बताती हूँ। मित्रों, जब भी आप अपनी दुकान का शटर खोलें उससे पहले आपको वहीं खड़े होकर उस दुकान की शटर्स के सामने खड़े होकर आपको सबसे पहले माथा टेकना है या उसकी थोड़ी सी धूल लेकर आपको अपने माथे पर लगानी है और वहीं खड़े होकर आपको ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः का 21 बार जाप करना है। इसके पश्चात आपको अपनी दुकान का शटर खोलना है और सबसे पहले आपको अपनी दुकान की झाड़ फूक करनी है। आप जो भी झाड़ फूक करने के लिए झाड़ू को इस्तेमाल करते हैं उसको ध्यान में रखना है कि जिस झाड़ू से आप अपनी दुकान की सफाई करते हैं, सफाई करने के पश्चात उस झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना है जिस पर किसी की नजर ना पड़े। ऐसा इस प्रकार से रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके पश्चात आप जो भी अपनी दुकान का कूड़ा एकत्रित करते हैं उसको ना तो अपनी दुकान के सामने फेंकिए, ना सड़क पर फेंकिए और ना ही साथ वाली दुकान के सामने फेंकिए। आप उसको एक निश्चित स्थान पर फेंकिए जहां से वह कूड़ा उठाया जाता है। इसके पश्चात आपको अपनी दुकान पर जब आप पोछा लगाएं तो उस या पोछा लगवाते हैं तो उस पानी में 1 चम्मच नमक जरूर डालिए। ऐसा करने से आपकी दुकान की जो भी नेगेटिविटी होती है वह दूर हो जाएगी। और रोजाना अपनी दुकान पर कपूर और गूगल का धुआं जरूर दिखाइए। यह धुआं आपको सुबह शाम अपनी दुकान पर जरूर दिखाना है। ऐसा करने से जो भी आपकी दुकान पर नेगेटिविटी या बुरी नजर है या जो भी किया कराया है वह दूर होता है। ऐसा आप जरूर कीजिए। अब चलिए मित्रों, हम बात करते हैं क्या उपाय करें जिससे हमारे दुकान की वृद्धि ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। मित्रों, कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि हमारे दुकान के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी साथ वाली दुकान या हमारी आगे पीछे कहीं भी कोई दुकान है वो सेम प्रोडक्ट उस दुकान पर भी होते हैं, पर उस दुकान की बिक्री तो खूब होती है और हमारी दुकान की जो बिक्री होती है वह ज्यादा नहीं होती है। हम इस बात को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, जबकि प्रोडक्ट सेम है तो भी हमारी दुकान की बिक्री इतनी कम क्यों है। अब आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपकी दुकान की भी वृद्धि वैसी ही हो जाएगी जैसे कि आपकी आगे पीछे वाली दुकानों की होती है। तो मित्रों, आपको इस उपाय में क्या करना है, आपको उस दुकान से जिसकी बिक्री ज्यादा होती है वहां से कोई नट पेच या कील वगैरह कुछ ले आना है। या तो आप उस दुकानदार से मांग के ले आइए, अगर वो नहीं दे तो आप वहां से उसकी दुकान के आगे से वह चुपचाप ले भी सकते हैं। लेने के बाद आपको 7 उड़द के दाने और वह पेच या कील या जो भी आप नट बोल्ट वगैरह कुछ उठा के लाए हैं उसको और 7 उड़द के दानों को एक कटोरी में रखकर कच्चे दूध से उन सबको धोना है। उसको धोने के पश्चात उसको धूप बत्ती दिखानी है। धूप बत्ती दिखाने के पश्चात आपको वह एक साफ कांच की शीशी में भर लेना है। कांच की शीशी भरने के पश्चात प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप मेरी दुकान के व्यापार में वृद्धि कीजिए ताकि मेरा व्यापार भी अच्छे से चले। ऐसी विनती करने के पश्चात आपको उस शीशी को पूजा घर में आपने जो शीशी में वह
उड़द की 7 दाने और जो नट बोल्ट भरे हैं उसको आपको पूजा घर में रख देना है और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आप उसको रोज धूप बत्ती दिखा सके। उसके पश्चात आपको उस शीशी की रोज पूजा करनी है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी व्यापार की वृद्धि भी वैसी ही हो रही है जैसी कि और लोगों की होती है। यह बहुत ही अच्छा उपाय है, आप इस उपाय को जरूर आजमाइए। आप इस उपाय के रिजल्ट कुछ ही समय में देखेंगे कि आपके व्यापार में भी उसी प्रकार से वृद्धि हो रही है जैसे कि और लोगों की होती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।